कानून बनाओ, कानून बनाओ, कानून बनाओ, धर्मांतरण पर कानून बनाओ, कानून बनाओ, कानून बनाओ, श्रद्धा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, श्रद्धा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, लव जिहाद बंद करो, बंद करो, बंद करो, लव जिहाद बंद करो, बंद करो, बंद करो, लव जिहाद पर कानून बनाओ, कानून बनाओ, कानून बनाओ, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय करो वीर बजरंगे, जय करो वीर बजरंगे, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। नमस्कार, मैं बालेश गुप्ता HD न्यूज़ से अपने कैमरा पर्सन मनोज चौधरी के साथ इस वक्त हम लोग जिला अधिकारी कार्यालय के प्रांगण में, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल के जो कार्यकर्ता हैं यहाँ इकट्ठे हैं, महिलाएं भी हैं, और इन्होंने आज जो है अपर नगर मजिस्ट्रेट के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा है। इनकी मांग है कि जो है लव जिहाद बंद किया जाए, सरकार इस पर कदम उठाए। इन्हीं विषयों को लेकर आज इनसे चर्चा करेंगे। तो सर, सबसे पहले HD न्यूज़ में आप सब लोगों का स्वागत है। आप लोगों ने जो आज ज्ञापन दिया है अपर नगर मजिस्ट्रेट के माध्यम से, वो किन मांगों को लेकर दिया है? लव जिहाद बंद होना चाहिए, लव जिहाद की सरकार को कानून बनाना चाहिए। जो हमारी बहन बेटियों की निरंतर हत्या हो रही है, लव जिहाद में फंसा के उसे हत्या कर रहे हैं, तो वो कानून बनना चाहिए उस पर। ये मांग तो काफ़ी समय से उठती है, और क्या क्या मांगे रखी हैं आप? हमारी बहन बेटियाँ सुरक्षित रहें, कल को हमारे बच्चे बड़े होंगे, हम किस बेस पे बच्चों को अपने आगे भेजेंगे, किस बेस पे पढ़ाई कराएंगे? ये लव जिहाद कब तक झेलेंगे? ठोस कानून की हम मांग करते हैं, और उसका फैसला ऑन द स्पॉट होना चाहिए। कोई कोर्ट वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो तुरंत होना चाहिए इसका फैसला। उसने 35 टुकड़े करे ना, उसे हमारे हवाले कर दो, हम उसके 35 के 100 टुकड़े करेंगे। इस तरह तो खैर नहीं हो पाएगा, क्योंकि संविधान भी कोई चीज़ है। यहाँ तक आपकी मांग सही है कि केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चले, यहाँ तक तो समझ में आती है। नहीं तो संविधान बताओ तब कहाँ चल जाता है? जब हमारी बहन बेटियों का ऐसे शोषण हो रहा है, तब उस समय संविधान कहाँ चला जाता है? और फिर इतना लंबा क्यों खींचा जाता है? ऐसा नहीं, इसमें खाली सरकार पर डिपेंड नहीं रह सकते, इसमें हिंदुओं को भी तो जागरूक होना पड़ेगा। इसी से भी तो कुछ हिंदू जागरूक होंगे ना, जब आगे आएंगे तभी हिंदू जागरूक होंगे ना। हिंदुओं की बहन बेटियां ये जानते हुए भी कि हमारे अपोजिट है, और फिर भी वो लव जिहाद के चक्कर में आ जाती हैं। इस विषय पे क्या कहना है? अपने ये घर से होना चाहिए, थोड़ा सा अपने माँ बाप को भी बच्चों को समझाना चाहिए कि लव जिहाद के चक्कर में ना पड़ें। अपना थोड़ी सी अपनी जो शिक्षा है, अपने जैसे अपनी जो घर से भी थोड़ी शिक्षा माता पिता को अपने बच्चों को देनी चाहिए। मैं जो विजेंद्र जी हैं, इनसे भी थोड़ा जानकारी लेना चाहूँगा। विजेंद्र जी, देखा अक्सर जाता है कि चलिए यहाँ तो बात समझ में आती है कि मुसलमान ने हिंदू बनकर हिंदू लड़की से दोस्ती करी, फिर उसको लव जिहाद का शिकार बनाई, तो समझ में आ रहा। लेकिन ये जानते हुए कि लड़का मुसलमान है, फिर भी हिंदू लड़कियाँ उनसे दोस्ती करती हैं और लव जिहाद में आ जाती है, इस विषय पे क्या कहेंगे? देखिए जी, श्रद्धा का मामला जो था उसे लिव इन रिलेशन में रखा गया। मुंबई से उसको दिल्ली लाया गया। दिल्ली में भी आकर उसकी जब उसने शादी का दबाव श्रद्धा वाले मामले पे कह रहे हैं? जब शादी का उसने दबाव बनाया तो उस भेड़िए ने उसके 35 टुकड़े करके उसे पेटी पैक कर दिया और फ्रिज में उसके टुकड़ों को रखा, और उसके 2-2 टुकड़ों को वो निरंतर मेहरौली के जंगल में फेंकता रहा। इस तरह की घृणित मानसिकता काफ़ी लंबे समय से चली आ रही है, और लव जिहाद को मजहब के लोग, एक समुदाय विशेष के लोग निरंतर बढ़ावा दे रहे हैं। ये जोधा अकबर के समय से चला आ रहा है, और हमारी हिंदू बहन बेटियों को ही इसमें निशाना बनाया जाता है। यदि केंद्र सरकार लव जिहाद पर वास्तव में कोई नियंत्रण करना चाहती है तो वाइट पेपर जारी कर लव जिहाद के विषय में देश की समस्त हिंदू बहन बेटियों को जागरूक करने का काम सरकार को करना चाहिए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो आज हम वैसे ही जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़े हैं। अभी सरकार के आने के बाद थोड़ा लगता है कि हिंदू चेतना जागी है, और हिंदू थोड़ा खड़ा होने का प्रयास हिंदू ने किया है।
यदि आज भी सरकार ने इस पर कोई जागरूकता अभियान नहीं चलाया तो ऐसे ही हमारी बहन बेटियों की हत्याएं होती रहेंगी। आए दिन कभी निकिता तोमर, कभी झारखंड में, कभी दिल्ली में, हम देखते ही रहते हैं, आंदोलन करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, परंतु ये लव जिहाद का और धर्मांतरण का सिलसिला निरंतर चलता आ रहा है। इस पर कोई रोक नहीं है। स्वयंसेवी संगठन इस पर आवाज़ उठाते हैं, परंतु सरकार ने इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। हमारा केंद्र सरकार से हमारी मांग है, इस पर ठोस केंद्रीय कानून बनाया जाए और पूरे देश में उसे लागू किया जाए, जिससे कि हिंदू बहन बेटियां सुरक्षित रह सके। ये हमारी सरकार से मांग है और इसको लेकर हमने जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन तो एक चीज़ और आती है कि ठीक है, आपने मांग रखी है सरकार से, ठीक है, सरकार को भी इस पर एक्शन लेना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें हिंदुओं की भी तो कमी नज़र आती है। हमारी बहन बेटियां, हम उन्हें एजुकेटेड करके उन्हें स्वयंसेवी और अपने पैरों पर खड़ा करने तक का प्रयास करते हैं, परंतु मजहब विशेष के लोग उसके मस्तिष्क में हम उन्हें धार्मिक चेतना उनकी जगाते नहीं, उन्हें अपने धर्म के बारे में बताते नहीं, उन्हें अपने धर्म ग्रंथों का ज्ञान नहीं देते, उन्हें मंदिरों में जाकर निरंतर साप्ताहिक मंदिर में जाना उनका हमें तय करना होगा। तब जाके हमारी बहन बेटियों की कहीं मानसिकता जागेगी, उन्हें धर्म ग्रंथों का जब ज्ञान होगा, हमारे धर्म ग्रंथों के बारे में, हमारी देवी के बारे में, हमारी माँ दुर्गा के रूपों के बारे में यदि उसे ज्ञान होगा तो ऐसे महिषासुर, ऐसे कालनेमियों का वह वध करने के लिए सक्षम होगी। और हम तो हिंदू समाज के लोग हैं, हम तो उस समाज के लोग हैं जहाँ देवी माँ ने अपने सहस्त्र हाथों में शस्त्र धारण कर महिषासुर जैसे और कई रक्त बीज जैसे, धूमलोचन जैसे राक्षसों का, मधुकैटभ जैसे राक्षसों का वध किया। ये हमें अपने बच्चों को भी जगाना होगा, उन्हें ये शिक्षा देनी होगी, तब कहीं जाकर हमारा ये जो आज अभियान चल रहा है वो सफल हो पाएगा और हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रह पाएंगी। तो अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल जो है, इसमें क्या रणनीति लाएगा? अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल जागरूकता के माध्यम से आज महिला परिषद की हमारी अध्यक्षा हमारी ओजस्विनी की बहनें हमारे साथ में हैं। इनके माध्यम से हमारा प्रयास रहता है कि अपना हिंदू महिलाओं को स्वावलंबी बनाकर उन्हें समाज से अपने अधिकारों के लिए लड़ना सिखाना हमारा उद्देश्य है। और अपना हिंदू समाज जागृत हो सके तो इसके लिए सत्संगों के माध्यम से, कीर्तनों के माध्यम से हिंदू समाज को एकत्रित करके समाज में फैली हुई बुराइयों और समस्याओं को लेकर हम आपस में चिंतन करते हैं। और उसको लेकर अभी हमारी अखिल भारतीय बैठक में प्रस्ताव जो पास हुआ, उसको लेकर हमने पूरे केंद्र सरकार से मांग की है कि धर्मांतरण विरोधी बिल लाया जाए और केंद्रीय एक ऐसा कानून बनाया जाए जिससे हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रहे। परंतु ये सिलसिला जब तक कानून नहीं बना तब तक ये चलता रहेगा और निरंतर हमारी बहन बेटियों की हत्याएं होती रहेंगी और ये हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो आगे रणनीति क्या रहेगी? रणनीति हमारी स्पष्ट है, हमारी बहन बेटियों को जागरूक करना है। अगर इस तरह की हत्याएँ होती रही तो अभी तो ये हम सांकेतिक कर रहे हैं, अगर आवश्यकता पड़ी तो हम चक्का जाम भी करेंगे और पूरे भारत बंद का भी आह्वान करेंगे। इस तरह की यदि हत्या होती गई तो। धन्यवाद। एसडीएम से बात करें। जी धन्यवाद।